हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बाबा बात इंग्लिश क्लास। गाइज, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी के सेंटेंसेज को किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। पहचान के तौर पर समय से रहा था, समय से रही थी, समय से रहे थे, अर्थात हिंदी के सेंटेंसेज के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता तो है ही, लेकिन साथ में समय दिया होगा, वो सभी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। ऐसे सेंटेंसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करना है। हैड बीन के प्रयोग के लिए बताना चाहेंगे कि सभी सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करना है। वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल होगी प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे, मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। समय को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेपोजिशन फॉर व सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर व सिंस का प्रयोग मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी, जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाया था, के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया था, के बारे में बता चुका हूँ। फिर मैं बताना चाहूँगा फॉर का प्रयोग गणनात्मक समय अर्थात काउंटेबल टाइम और अनिश्चित समय की अवधि के साथ आपने प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करना है। निश्चित समय की अवधि व शताब्दियों के साथ आपने प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग करना है। स्क्रीन पर आपको सिंपल सेंटेंस के रूप में दो सेंटेंस नजर आ रहे हैं। वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा था। सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे। वह चूँकि आपको पता है मेल है, मेल के लिए आपने अपने आप प्रोनाउन ही का प्रयोग करना है। थर्ड पर्सन पर्सन प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस सिंगुलर आप बनाएंगे ही। अब जबकि बताया गया था कि हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करना है सभी सब्जेक्ट के साथ में। ही हैड बीन, अब पत्र लिखना क्या होता है, राइट होता है, आईएनजी जोड़ेंगे। ही हैड बीन राइटिंग, WRITING, राइटिंग ए लेटर, आपने ऑब्जेक्ट के रूप में ए लेटर। अब बताया गया है समय क्या है, 2 घंटे से, काउंटेबल टाइम फॉर 2 आवर्स। आप यहाँ पर इस प्रकार से समय बना देंगे प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हुए। अब नेक्स्ट सेंटेंस है वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। वे का इंग्लिश दे होता है, आप लिखेंगे दे। अब बनाएंगे हैड बीन, अब दे के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। प्ले होता है खेलना, प्ले, आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट फुटबॉल। अब बोला गया है सुबह से क्या होता है, अब वो समय जो निश्चित है, के साथ आपने सिंस का प्रयोग करना है, प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग। तो आप लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, आप लिखेंगे सिंस मॉर्निंग और अंत में फुल स्टॉप। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो प्लीज़ ध्यान देंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये प्लूरल रहेगा, प्लूरल लिखना चाहेंगे, प्लूरल लिखेंगे, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर व सिंस लिखेंगे, चूँकि हमने टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, प्लस इसके साथ टाइम जोड़ा हुआ है, टाइम लेंगे, प्लस आपने जोड़ा फुल स्टॉप। चूँकि सेंटेंस को पंचुएट करते हुए ट्रांसलेट करना है। अब पंचुएशन होता क्या है, द करेक्ट यूज ऑफ डिफरेंट स्टॉप्स और मार्क्स इन राइटिंग इज कॉल्ड जस्ट पंचुएशन। गाइज, आपने इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं ट्रांसलेट करना सीखा। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। चूँकि इससे पहले वाले सेंटेंसेज में आपने अपने यहाँ नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखा था। यहाँ पर बात रहती है कि कहाँ पर नॉट का प्रयोग करें। तो ये जो नॉट है, आपको पहले भी बताया गया था कि इस नॉट का प्रयोग आपने केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ करना है। तो यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूँ, वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था, तो आप क्या बनाने की कोशिश करेंगे, ही हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है वे सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो आप बनाएंगे दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाया। अगर मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो आपको बताया गया था कि आपका जो
हेल्पिंग वर्ब है वो हैड ही है। हैड की कंडीशंस को कंप्लीट करने के लिए बी का थर्ड फॉर्म बीन जोड़ा हुआ है। बी वाज बीन। बीन चूंकि आपको ये भी बताया गया होगा कि हैज हैव हैड के साथ सेल हैव विल हैव के साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो ये वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो गाइज हम बात कर रहे थे इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड है। क्या वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा था? हम क्या बनाएंगे? हैड ही बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स और अंत में क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस, क्या वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे? तो हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करना सीखा। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो सब्जेक्ट के साथ में इंटरोगेटिव सेंटेंस जो नेगेटिव बनाएं तो सब्जेक्ट के साथ में नोट का प्रयोग कर देंगे। क्या कहेंगे? क्या वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था? तो आप बनाएंगे हैड ही नॉट बीन। हैड ही नॉट बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स अंत में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से क्या वे सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग अंत में क्वेश्चन मार्क। गाइज आप केवल सुनते जाएं और इस प्रकार से अपने इस ट्रांसलेशंस को अपने आप करने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और आपकी जो समस्या है उसके बारे में मुझे बताएं। मैं आपको इस बारे में भी एक और नया वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा इंटरोगेटिव इंफॉर्मेटिव जो भी हमारा बनता है, जिस हिसाब से बनता है उसको भी हमने आपको पहले बताया हुआ है कि आपने केवल और केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस के सामने WH फैमिली वर्ड्स का प्रयोग करना है। अगर वो ये कहे, आपने यहाँ से टाइम को हटाना पड़ेगा। वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा था। कहाँ लिख रहा था ये भी हो सकता है। वह वेयर, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है? वेयर। तो आप ये स्थान पूछ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? वह 2 घंटे से पत्र कहाँ लिख रहा था? तो आप क्या कहेंगे? वेयर हैड ही बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हमने केवल और केवल जो आपका WH फैमिली वर्ड्स है उसका प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के सामने कर दिया। इस प्रकार से हमने इंटरोगेटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंस को भी बना लिया। अगर हम कैसे की बात करें तो कैसे के लिए हाउ का प्रयोग किया जाता है। हमने इस प्रकार के जो भी WH फैमिली वर्ड्स हैं वो केवल और केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस के सामने प्रयोग करने हैं और पंक्चुएट करते हुए अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्योंकि हमें सेंटेंस को देखना है कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है ही। तो इस प्रकार से हमने अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट ट्रांसलेट करना सीख लिया। आई होप कि आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आया हो। आपको ये मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप अपने आप में इसको बनाकर देखिए। नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे इस बारे में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।